Good morning. My name is Sangeeta Mehta. You're watching my channel, my English magazine. Today I explain to you about my English magazine. This is my English magazine. In this I explain to you the everything which is uses in English grammar. Today I discuss to you clause. Clause किसे कहते हैं और what is the importance of clause in a sentence? What is the definition of clause? This is my English magazine in which I reveals about clause. Clause क्या है? Clause को कैसे use करते हैं? What is the importance of clause in this English grammar? Now I give the definition of clause. A sentence which has more than one sentence. It's every sentence is called as clause. वो sentence जहाँ पर एक से ज़्यादा क्या होते हैं sentence होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं clause कहते हैं. Clear? वो sentence जहाँ पर एक से ज़्यादा sentence होते हैं उसे clause कहा जाता है. Okay? Clear? अब टाइप्स ऑफ क्लॉजेस ये कितने प्रकार के होते हैं तो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस इज प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज. अब मैं आपको बता रही हूँ प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है. किसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज is different from subordinate clause. Principal clause never depend on the another clause. प्रिंसिपल क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता. इट गिव्स द फुल मीनिंग टू द सेंटेंस. ये सेंटेंस को फुल मीनिंग देता है एंड प्रिंसिपल क्लॉज की अपनी एक मेन वर्ब होती है. इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज. उसकी अपनी एक मेन वर्ब होती है. अब इसके डिफरेंट अगर देखा जाए तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबऑर्डिनेट क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसका अपना पूर्ण अर्थ नहीं होता और जो किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर होता है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. जिसका अपना पूर्ण अर्थ नहीं होता और जो दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. सबऑर्डिनेट क्लॉज अधिकतर दैट इट व्हेन सिंस बिकॉज आप सकते हैं मतलब इट स्टार्ट विद दैट, इट, देन, सिंस, बिकॉज दीज वर्ड्स आर इज इन देयर इन सबऑर्डिनेट क्लॉज. जैसे आई गिव द एग्जांपल टू यू. राम सेड दैट श्याम इज वर्किंग इज एन
ऑयल कंपनी। इस वाक्य में, इस सेंटेंस में, दैट श्याम इज वर्किंग इन एन ऑयल कंपनी। सो यहाँ पर कंपनी जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मीन्स दैट से लेकर कंपनी तक का जो सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही आएगा, क्योंकि दैट, राम सेड, राम ने कहा, दैट। अब दैट मैंने आपको अभी बताया, जहाँ पर ये वर्ड्स आएंगे दैट, इफ, व्हेन, सिंस, बिकॉज, तो दिस इज डील विद द सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, क्लियर? नाउ आई गिव द अनदर। अब इसके पार्ट्स बता रही हूँ मैं आपको। व्हाट इज द काइंड्स बता रही हूँ सबऑर्डिनेट क्लॉज के। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑल्सो वर्क एज ए नाउन, तो उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। जैसे टेल मी हु लेफ्ट हिज बैग इन द क्लास। अब यहाँ पर इसमें मुझे बताओ कि किसने क्लास में अपना बैग छोड़ दिया है, तो ये क्या है? नाउन क्लॉज हुआ ना। अब सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, अर्थात एक क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज में आने वाले नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द पेन विच हैज ए येलो कैप इज माइन। अब येलो कैप इज माइन। द पेन विच हैज ए येलो कैप इज माइन। तो इस तरह से ये क्या बना? एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं? सो एडवर्ब क्लॉज इज ये सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह ही काम करता है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह ही काम तो करता है, लेकिन देयर इज सम डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। व्हाट इज दैट डिफरेंस? इसमें एडवर्ब क्लॉज जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह ही काम करता है, जो एडवर्ब की तरह कार्य करता है। मतलब ये क्लॉज जो है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो एडवर्ब की तरह काम करता है, ये क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज में आने वाले वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है, उसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही मे कम वेयर एवर ही वॉन्ट। ये जब कभी भी चाहे आ सकता है, वे जब कभी भी चाहे आ सकता है। ही मे कम वेन एवर ही वॉन्ट। एडजेक्टिव क्लॉज भी मैं आपको बता दिया, अच्छी तरह से बताया। दैट वर्क्स लाइक। अब बताया कंबाइनिंग क्लॉज किसे कहते हैं? कंबाइनिंग क्लॉज, द बेसिक यूनिट इन सिंटैक्स is a clause many utterances consist of a single clause, but there are also rules for combining clause into
larger units. The simplest way is by using a coordinating conjunction and, but, so, and, or. These may seem rather insignificant items, but they represent a vast step forward from anything we can imagine in even the most sophisticated form of animals communication, and they are probably more complex than many people realize. यानी combining clause. अब वो वर्ड्स कौन कौन से कंजंक्शन की तरह एंड, बट, सो, एंड, और इन वर्ड्स को कंबाइन करके आप एक क्लोज मेंटेन कंबाइनिंग क्लोज कर सकते हैं. नाउ आई एम एक्सप्लेन टू यू about the very important topic of clause. Now I explain to you the difference between principal clause and subordinate clause. What is the difference between principal clause? Principal clause क्या होता है? A clause is a group of words. Not it is only a part of a sentence. It has a subject and a predicate, but still it does not make complete sense without the principal part of the sentence called principal clause. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये पार्ट है सेंटेंस का. इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता जब तक कि प्रिंसिपल पार्ट सेंटेंस का इसमें कनेक्ट ना हो. कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज. आई डोंट नो. अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगा? वेयर ही लिव्स. हाफ पार्ट तो इसी का होगा, और प्रिंसिपल क्लॉज के बिना वो मीनिंग नहीं देगा. इट्स वेरी सिंपल. नाउ we should remember good wherever we go. अब यहाँ पर wherever we go, how told me that he told me that he had finished his work. He had finished his work. Principal clause. Will you please tell me where you found this book? Where you found this book? This is principal clause. Now the next types of clause मैंने आपको बता दिए हैं. प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटेड क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. क्लियर? प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटेड क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये तीन है इसके टाइप मेन क्लॉज के. ठीक, प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में मैं आपको बता दिया. नाउ आई एक्सप्लेन टू यू कोऑर्डिनेट क्लॉज. कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? The clause forms part of a sentence, but in rank
वो पार्ट तो है सेंटेंस का, बट इन रैंक इट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्लॉज। ये किसके इक्वल है? प्रिंसिपल क्लॉज के। हाउएवर alone it cannot form a sentence, अकेला वो सेंटेंस नहीं बना सकता। It is connected to a principal clause by a coordinating conjunction, though like the principal clause in itself it forms a complete sense। तो ये complete sense देगा क्लॉज के साथ मिलकर। लेकिन जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ये जो कोऑर्डिनेटेड क्लॉज है, उसमें हम क्या कह रहे हैं? कोऑर्डिनेटेड क्लॉज किसे कहते हैं? इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। द क्लॉज फॉर्म्स दैट द क्लॉज फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, बट इन रैंक इट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज के इक्वल है। हाउ एवर अलोन इट कैनॉट फॉर्म अ सेंटेंस, अकेला ये सेंटेंस नहीं बना सकता। इट इज कनेक्टेड टू अ प्रिंसिपल क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कनेक्ट है। इसे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थ्रू लाइक द प्रिंसिपल क्लॉज इन इटसेल्फ इट फॉर्म्स अ कंप्लीट सेंस। अब ये कैसे देखो, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोज आउट फॉर अ वॉक। ही इज पुअर but he is honest. You must work hard or you can't succeed. In the above sentence, the group of words given in bold are coordinate clause. Here the conjunction and, but, or आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। वो कौन कौन से कंजंक्शन यूज किए हैं सेंटेंस मेक करने के लिए? एंड, बट, और। तो इस तरह से एक सेंटेंस को जब दूसरे सेंटेंस के साथ कंबाइन किया जाएगा तो कंजंक्शन यानी कोऑर्डिनेट करेंगे वो आपस में कंजंक्शन की हेल्प से। तो ये क्या है? ये है कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने आपको बड़े अच्छे से क्लॉज समझा दिया है। क्लॉज क्या है, फिर से मैं एक बार इसकी डेफिनेशन आपको रिपीट कर देती हूँ ताकि यू नेवर फॉरगेट द रियल मीनिंग। वो तो पार्ट्स हैं उसके, ठीक है, काइंड्स हैं उसके, लेकिन मेन तो आएगा ना कि डेफिनेशन। अगर आप क्लॉज की डेफिनेशन को समझेंगे तो आप बाकी थिंग्स को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो मैं एक बार दोबारा से आई विल हेल्प यू। सो आई एक्सप्लेन टू यू अबाउट द क्लॉज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड द definition of clause, then it's very easy. Then you can understand the types of clause, how we use the clause in a sentence, where is a clause, everything is in the definition. So it is for your help, for your convenient, for your clearance. I explain both in Hindi and English clause. It's a very important topic. I also discuss it in my magazine, that is my English magazine, which has the subtitle clause. The main title is my English magazine and the subtitle is clause. You can watch that on YouTube
on my Facebook. It's a very nice work of mine. I think it's a very nice work for the students who wants to gain the knowledge about the clause. अब मैं क्लॉज के बारे में आपको इंग्लिश में एक बार फिर से बता देती हूँ, फिर एक बार हिंदी में. What is a clause? If there is more than one sentences which makes a large sentence and these small sentences have a main verb, then each such sentence is called a clause. देखो, एक तो मैंने इस डेफिनेशन के थ्रू आपको बताया. If there is more than one sentences, एक से ज़्यादा सेंटेंस हैं अगर, विच मेक्स ए लार्ज सेंटेंस, जो बहुत बड़ा सेंटेंस बनाते हैं, लार्ज सेंटेंस बना रहे हैं जो, वो हैव अ मेन वर्ब, जिनकी एक मेन वर्ब है, देन ईच सच सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच containing a subject and predicate, जिसमें एक सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, and functioning, और जो काम करता है as a members of a complex or compound. हिंदी में किसी बड़े वाक्य के वे छोटे छोटे वाक्य जिनसे एक बड़ा वाक्य सेंटेंसेस बना होता है और इन वाक्यों की अपनी एक मुख्य क्रिया मेन वर्ब होती है, तो ऐसे प्रत्येक वाक्य को क्लोज कहते हैं. क्लियर? If you like my channel, then please subscribe it. Thank you.